नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपन माटी चैनल। जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था अनूठा रहस्य, जी हाँ, यह आज हम एक रहस्य लेकर के आए हैं, एक कथा लेकर के आए हैं कि सहवास के दौरान किसे अधिक सुख मिलता है, स्त्री या पुरुष को। आइए चलते हैं हम कथा की ओर। महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। सरसैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह से उन्होंने यह सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज़्यादा होता है? यौन क्रियाओं के दौरान ज़्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है, स्त्री या पुरुष? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है। जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ न हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंग स्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। उन्होंने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनाई। आप सब भी यह कथा सुने। बहुत समय पहले भंग स्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो किसी जादू से सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल यह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे अग्निशुद्धा अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए, उनका सामना कैसे करूंगा? क्या कहूंगा? मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। दर्शकों, आगे देखें क्या होता है। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगे, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वो अपने पुराने राज्य ले गए और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं। जब मैं एक स्त्री हूँ, तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करते देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था।
उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और राजा भंगस्वना के राज में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपनी असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इंद्र ने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। और राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम आप पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज़्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और प्रस्थान कर गए। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज़्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, क्योंकि आनंद को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। मानवीय कल्पना बहुत ही जटिल होती है और सेक्सुअल रिलेशन की तस्वीर तो और भी धुंधली है। कुछ लोग जिन्होंने कभी स्त्री के शरीर को ही नहीं देखा, वे केवल उसकी एड़ी को देखकर भी उत्तेजित हो सकते हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के बीच में पला बढ़ा शख्स और उसे हजारों लड़के लड़कियों को बिकने में देखा है, उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। पुरुष से स्त्री, ट्रांससेक्सुअल और स्त्री से पुरुष ट्रांससेक्सुअल पर की गई स्टडीज से अलग अलग निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो आपने देखा कि संभोग के दौरान किसे अधिक सुख मिलता है, स्त्री को या पुरुष को। ये महाभारत प्रसंग का एक घटना है जो काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी इसकी चर्चा भी होती है। तो यह महाभारत के अनुशासन पर्व का यह कथा कैसा लगा, आप कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पंचतंत्र आदि नीति की कहानियाँ, रहस्य आदि की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे अपन माटी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं अगली कथा से, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।